चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया। अंबा माता थाना क्षेत्र के रानी रोड इलाके में सुबह कड़कड़ाती ठंड में रोड किनारे एक नवजात बच्ची मिली। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने जब बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो देखा रोड किनारे सुरक्षित जगह पर नवजात कपड़े में लिपटी हुई है। लोगों ने अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी। नवजात को एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया। बारां में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। जिले के छबड़ा थाने की पुलिस पर एक राष्ट्रीय स्तर की महिला कलाकार से मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। 26 दिसंबर की रात ममता और उसका परिवार चाचौड़ा स्थित कबाड़ी मोहल्ले में अपने भाई के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इस दौरान ममता का वहां पर मौजूद कुछ लोगों से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर ममता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा जा रहा है कि मारपीट कर दी और थाने में बंद रखा। बाद में पुलिस ने छोड़ा, लेकिन उसके पति और अन्य रिश्तेदारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ममता के आरोप को पुलिस नकार रही है, लिहाजा ममता ने आरोपी हेड कांस्टेबल आकाश शिंदे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। हमारा भाई द्वारा बर्थडे पार्टी थी, हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाने पर मुसलमान भी वहाँ पर आए थे और हम भी गए थे। हमारे साथ में भी गुजरात भी थे और बच्चे भी साथ में थी और एक महिला भी साथ में थी। बर्थडे पार्टी में जाने के द्वारा हमको वहाँ पर संभावना लगी कि हम लोग रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ दंगा हो सकता है। इसलिए हमने शिंदे सर को कॉल किया थाने में कि अगर शिंदे सर आएंगे तो हमको सुरक्षित हमारे घर तक छोड़ देंगे। हमने उनको कॉल किया तो हमको पकड़ के और थाने में ले गए वो। सीकर के एसके अस्पताल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। पिछले 3 सालों में क्वालिटी सर्टिफाइड होने वाला यह पहला अस्पताल है। असेसमेंट में अस्पताल को 88% अंक मिले। किसी भी सर्विस में अस्पताल को 80% से कम पॉइंट्स नहीं मिले। क्वालिटी सर्टिफाइड होने के बाद अस्पताल को केंद्र सरकार की ओर से हर साल करीब 40 लाख का अतिरिक्त बजट मिलेगा, जिससे सुविधाओं का और विस्तार होगा और फायदा मरीजों को होगा। एनक्यूएस सर्टिफिकेट मिला है। पिछले 3 साल में हम लगातार एक के बाद एक सर्टिफिकेशन, जिनको क्वालिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से असेसमेंट होते रहे। सबसे पहले हमने लक्ष्य लिया एमसीएच में, उसके बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्वालिटी कायाकल्प लिया और उसके बाद में अभी रिसेंटली हमने 1 महीने पहले एनक्यूएस सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन होता है जिसके अंदर सर्विस पेशेंट्स को हम किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें सारे पॉइंट्स पे असेसमेंट होता है और सेंट्रल की टीम जो है ना वो आगे करती है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम प्रोग्राम के तहत 15 से 17 नवंबर को एसके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान हमने अपनी पूरी टीम स्पिरिट और कड़ी मेहनत से जो भी पॉइंट्स थे उनके हिसाब से हमने प्रिपरेशन की और हम इसमें सक्सेस रहे, हमने क्वालिफाई किया। राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय के लिए सबसे पहले जैसे लक्ष्य सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कायाकल्प सर्टिफिकेशन हुआ और फिर एनक्वास सर्टिफिकेशन हुआ, तो उससे मेरे जहन में तो बस एक ही बात आती है, ये हॉस्पिटल जनता की, पब्लिक के लिए है, जनता की सर्विस के लिए है और पूरी तरह से जनता के लिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की स्थिति हो सकती है, लेकिन जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। राजस्थान का शिमला कहे जाने वाली पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की खासी भीड़ है, जो कि बिना मास्क कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन पुलिस वालों पर प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी है वो भी बिना मास्क नजर आए। अब इस बारे में सवाल करने पर असभ्य तरीके से पेश भी आते दिखे। भरतपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। पूरे जिले से बड़ी संख्या में मरीज आरबीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुबह से ही दवाई काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं। डॉक्टरों के अस्पताल में न बैठने के कारण मरीज परेशान हैं। बढ़ती बीमारियों के बीच आरबीएम अस्पताल से आई ये तस्वीरें खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर रही है।
करवट ली है तो अब मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए अस्पताल की तो जो ओपीडी है वो 1000 के पार पहुंच चुकी है और हज़ारों मरीज जो हैं वो प्रतिदिन अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिनको दवाई लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। कतारें इतनी लंबी हैं कि यहाँ देखा जाए कि अगर एक मरीज की दवाइयों को अगर दूसरा मरीज ले जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भीड़ इतनी लंबी है कि दवाइयों के लिए मारामारी हो रही है। हज़ारों की तादाद में सुबह से ही जो मरीज हैं वो यहाँ लाइनों में खड़े होकर के और दवाई लेने के लिए खड़े हैं। डॉक्टरों को दिखाने के बाद यहाँ पर जो है दवाई इनको वितरित की जाती है। सरकारी अस्पताल में RBM में ये दवाई लेने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ 6 काउंटर जो हैं दवाई वितरण के लिए बनाए गए हैं। 4 काउंटर ये सामने हैं और 4 काउंटर के बाद में 2 काउंटर जो हैं वो उधर बनाए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है अलग लाइन लगाई गई है और पुरुषों के लिए जो है अलग लाइन लगाई है। तो कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से सर्दियों का जो मौसम है और मौसम के हिसाब से जो मौसमी बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और मरीजों की जो तादाद है वो अस्पताल में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और कोटा में पट्टा जारी करने, पानी लाइन डालने की मांग को लेकर धाकड़खेड़ी में 9वें दिन भी धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कल शाम खून से पोस्टर लिख नए तरीके से विरोध किया। ग्राम विकास संघर्ष समिति के महावीर सुमन ने बताया, नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद स्थानीय लोगों के पट्टे नहीं बनाए जा रहे। गणेशपुरा गांव में पानी की पाइपलाइन नहीं है। लोगों ने मांगे नहीं माने जाने की सूरत में आंदोलन और तेज करने की बात कही। हमारी मांगे प्रशासन मानने को तैयार नहीं हो रहा है, जो अब हम पूरा आंदोलन की स्थिति में आ रहे हैं। आज हमने खून से लिखकर हमारी मांगे पूरी करो प्रशासन को दिखाया है और कल किस तरह हम अचानक PhD ऑफिस जादन के और वहाँ के चीफ एडिशनल चीफ को जबरदस्त फ्लोराइड का पानी पिला दिया। एक तो कोरोना काल, ऊपर से मेहनत का कम भुगतान, घर चले तो कैसे चले, इसलिए हाथों में फावली और सिर पर गमला रख दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची नरेगा मजदूर महिलाएं। गणेशपुरा गांव से आई महिला मजदूरों का आरोप है, इनसे दिन भर काम लिया जाता है लेकिन बदले में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। 220 रुपए निर्धारित है लेकिन मिलते हैं 100 से 130 रुपए। पंचायत प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार करते हैं, उनके हक पर डाका डाल रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाया और समस्या पत्र तैयार करने का सुझाव दिया। कलेक्टर से मिलवाने का भरोसा भी दिया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के जो मजदूर हैं उनका दौसा के कलेक्ट्रेट पर आज अल्लाह बोल है और ये जो मजदूर हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और इन मजदूरों का कहना है कि इनको जो पर्याप्त मानदेय है, जो प्रतिदिन को जो इनको मजदूरी दी जाती है वो समय पर भी नहीं दी जाती और पूरी भी नहीं दी जाती। हमारे साथ यहाँ हम ये जो कलेक्ट्रेट आए हैं और ये कहाँ से आए हैं और इनकी मांग क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से तो आप आए हो और क्या समस्या आ रही है आपको बताओ। गणेशपुरा से आते हैं। आप बताओ क्या समस्या है, कहाँ से आए हो। गणेशपुरा से आए। अब मिट्टी एक पीट मिट्टी देते हैं 140 की 135 की रेट आती है हमको सुबह से। अरे 20 रुपये तो खा सकते हैं, 200 की तो रेट डलनी चाहिए। हम भी तो हमारे पत्थर में भी तो मिट्टी चल पूरी लेते हैं। इनसे पूछते हैं, आप बताओ रेट कितनी होती है सरकार की और आपको मिल कितनी रही है। रेट तो 220 की आती है वहाँ से तो, और 20 रुपए खा जाते हैं तो 200 की तो आवे ना कम से कम। 130 135 40 बस ये से ज्यादा रेट को आओ माँ की। और 9 बजे जाओ और 5 बजे आओ। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। राजसमंद में वेटरनरी हॉस्पिटल की शिफ्टिंग का मुद्दा गरमा रहा है। बीजेपी ने शिफ्टिंग के विरोध में बंद की घोषणा की थी, जिसका जिला मुख्यालय पर मिला जुला असर दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिफ्टिंग के विरोध में रैली निकाली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया, जिसमें विधायक विक्की माहेश्वरी समेत बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बता दें, राजसमंद जिला मुख्यालय से वेटरनरी हॉस्पिटल को नाथद्वारा शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। राजसमंद से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथद्वारा शिफ्टिंग के विरोध में भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बंद का
मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एक जनसभा का भी आयोजन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजसमंद की जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी जी, वो हमारे साथ है। दीप्ति जी, किस चीज को लेकर बंद का आह्वान किया है? आज जो ये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय को लेकर राजसमंद की पूरी जनता ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई भाजपा का मैटर है, विधायक हूँ मैं, यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे राजसमंद ने आज इस बात का समर्थन करते हुए बंद रखा है। और यहाँ पे धरना में भी आप देखेंगे तो ये एक भाजपा का बंद नहीं है, ये कोई भी बंद किसी के, ये सिर्फ इस विरोध में है कि राज्य सरकार ने जो एक जिला मुख्यालय की सुविधा है, वो सुविधा जो चिकित्सालय चल रहा था इतने सालों से यहाँ पर, उस चिकित्सालय को यहाँ से बंद कर और नाथद्वारा शिफ्ट करा जा रहा है। हमारी जो जिला मुख्यालय की सुविधा है, वो सुविधा को इन्होंने यहाँ से हमसे छीना है, और इस बात के लिए पूरा राजसमंद आज यहाँ पर सड़क पर है। आप यहाँ की जनप्रतिनिधि है, आप इस मुद्दे को क्या विधानसभा में उठाएंगी? मैं बिल्कुल, ये हमारा जब विधानसभा का फरवरी में सत्र चलेगा, ये प्रश्न जरूर उठेगा कि जिला मुख्यालय पे, जो पूरे राजस्थान में मैं कहूँगी कि हर जिला मुख्यालय पे सुविधाएं हैं, सिर्फ एक राजसमंद ही अपने आप में नया है, जहाँ पे अगर कोरोना टेस्टिंग लैब की बात करें तो वो नाथद्वारा में है, अगर हम 200 बेड की बात करें तो वो वहाँ खुलता है, कोई अगर महिला बाल चिकित्सालय खुलता है तो वो वहाँ खुलता है। तो क्या मुख्यालय की जो सुविधा है, किस कारण से मुख्यालय बनाया गया है? उम्मीद की जा सकती है कि सरकार तक आपकी बात पहुंच पाएगी? बात तो अगर सरकार बहरी होगी तो नहीं पहुंचेगी, बाकी उम्मीद क्यों, हमें यकीन है कि ये बात उन तक पहुंचेगी। और आज जो ये आंदोलन हमने शुरू करा है, जो इतने दिनों से चल रहा है और आज उसने एक नया रूप लिया है, इसके आगे भी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हम इसमें सफलता नहीं पाते। अलका सराठी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। प्रतिभा को सही दिशा मिलने भर की देर है, फिर तो उसे अपनी मंजिल तय करते देर नहीं लगती। बूंदी के रहने वाले भाई बहन ने मलखंभ जैसे कठिन खेल में अपना दमखम दिखा सबको हैरान कर डाला। जीत की दामनी बहना है, भाई विजय मशाल है, लक्ष्मी में प्रतिभा की लय है, ललित दमकता लाल है। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में कर डाला कमाल। भाई ने दमदार खेल दिखाकर गोल्ड हासिल किया तो बहना भी कुछ कम नहीं, उसने भी सिल्वर हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बूंदी के भाई बहन ललित गुर्जर और लक्ष्मी गुर्जर ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा की चमक से सबको चकाचौंध कर डाला। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 27 दिसंबर तक हुआ, जहां बूंदी के बड़ा नया गांव के रहने वाले ललित गुर्जर ने हैंगिंग मलखंभ की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो बहन लक्ष्मी गुर्जर ने रस्सी के सहारे खेले जाने वाले रोप मलखंभ में सिल्वर जीता। इस प्रतियोगिता में मेडल हासिल करने के बाद भाई बहन अब देश के लिए खेलना चाहते हैं। मैं श्री गंगानगर खेलने गया, उन छोटे बच्चों से प्रेरणा मिली मेरे को, तो उनके साथ मैंने भरतपुर अकेडमी ज्वाइन की। 6 महीने वहाँ रहकर मेरी एक तैयारी कामयाब रही और मैंने यहाँ जयपुर में गोल्ड मेडल हासिल किया इस मलखंभ में, और इसी के साथ मैं देश के लिए आगे खेलना चाहता हूँ। बड़े भाई से मुझे यह प्रेरणा मिली कि वह जयपुर में मलखंभ खेलने गए तो मैं भी उनके साथ गई और वहाँ पर मैंने रजत प्राप्त किया, और मैं देश के लिए आगे देश के लिए खेलूंगी। 2019 में श्री गंगानगर में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने गए ललित गुर्जर को प्रतियोगिता के दौरान मलखंभ पर भरतपुर के छोटे छोटे खिलाड़ियों को दम लगाते हुए देखकर उन्हें मलखंभ में भाग लेने की प्रेरणा मिली, जिसके बाद ललित ने खेल में अपना कैरियर बनाने के लिए भरतपुर में संचालित मलखंभ एकेडमी में 6 महीने की ट्रेनिंग ली और ये सफलता हासिल की। भरतपुर एकेडमी इंदौले जी की मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ से ये डायरेक्ट खेलने आया और इसने हैंगिंग मलखंभ में 6 स्पर्धाएं करके गोल्ड मेडल हासिल किया। मलखंभ प्राचीन काल से ही हमारी खेल परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसमें खिलाड़ी खंबे के सहारे अपने करतब दिखाते हैं। 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विद्या को एक नई पहचान दी थी। सन 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल भी किया गया था।
फिलहाल बूंदी के इन भाई बहन ने प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाकर जिले का मान तो बढ़ाया ही है, अन्य खिलाड़ियों को भी इससे जुड़ने की प्रेरणा देता है। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच